दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप बदल कैसे गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिल्पा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में थे। साई लोग गर्म गरम चाय, साई लोग गरम गरम चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर प्रमोद शिल्पा के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने चाय बनाई असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने प्रमोद को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर भी तो करके नहीं रखते थे। प्रमोद चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख सुन रही हूँ। शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझसे चाय बनाने के नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती, अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं बिना बिल्कुल ही कामचोर होती है और लाल शर्म तो जैसे बेसी ने। लेकिन लोगों ने मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाए हो। आज तक उन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया और तू उसे चाय बनवा रही है। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया, क्यों बनाई उन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर उन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा बताओ ना, चाय कैसी बनी है। शिल्पा, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर शिल्पा की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा आवाज लगाई तब जाकर शिल्पा ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी आस का मात्र से शिल्पा डर रही थी। जब चाय के कप लेकर शिल्पा किचन में गई तो प्रमोद भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताना कसेंगे। शिल्पा कूल डाउन, सिर्फ चाय नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब ये कि अभी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां, आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय नहीं। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारी तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। सही नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, पापा मम्मी की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेले क्या करोगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहे बना रही हो ना, मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ।
लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे, उनको मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर प्रमोद आलू प्याज काटने लगा। इतने में शिल्पा की सास किचन में आई और प्रमोद को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज्यादा कुछ बोलती, इतने में सास के मोबाइल पर शिल्पा की ननद का फोन आ गया। सास की आवाज सुनाई दी, क्यों किया? वह बेटा तू रो क्यों रही है? ऐसी आवाज सुनकर शिल्पा और परम दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसे कैसे हो सकते? तेरे सास ससुर तू भी होड मांस की बनी है। जब काम वाली भाई भी नहीं आ रही तो अकेली जान झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर है तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्हें भी करना चाहिए। दे दामाद जी को फोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी उम्र कोई ज्यादा थोड़ी है, वो भी मेरे बराबरी की 60 के लगभग ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास को थोड़ा सा समझाना चाहिए। देख बेटा धीरज रख, थोड़े दिन की बात है। लॉकडाउन खत्म होने पर काम वाली आई जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आई गई थी। फिर भी प्रमोद ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ? दीप्ति को वो रो क्यों रही थी? क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही तो अकेली जान कितना काम करेगी? इतना बोलती सही सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए विषयांतर करते हुए वो प्रमोद से बोली, आलूओं में स्टार्च होता है इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। शिल्पा आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। सास में अचानक आया सुखद बदलाव देखकर शिल्पा सोचने लगी कि सासू जी आप अचानक इतनी कैसे बदल गई और ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि सही समय पर दीप्ति दीदी का फोन आ गया। दीदी के एक फोन ने उसकी सारी समस्याओं का अंत ही कर दिया। दोस्तों हर नारी माँ के साथ साथ सास भी बनती है, लेकिन एक ही नारी माँ के रूप में एक अलग ही बर्ताव करती है और सास के रूप में उसका बर्ताव कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। लेकिन जब अपनी खुद की बेटी पर संकट आता है तो कभी कभी ये संकट सास को अपने बर्ताव के प्रति आईना दिखा देता है। जैसी शिल्पा की सास बोलती हैं कि दीप्ति की सास भी तो मेरी उम्र की है, वो भी काम में मदद कर सकती है और दामाद जी घर में ही हैं, वो भी घर के कुछ कार्य कर सकती। उसी पल उसे ख्याल आते हैं कि वो अपनी बहू को गृह कार्य में कोई मदद नहीं करती और बेटे को भी नहीं करने देती है। काश इसी तरह यदि सासों की आंखें खुल जाए तो कोई भी शिल्पा दुखी नहीं रहेगी।